प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आपकी शादी में लगातार विलंब हो रहा है, लगातार देरी बनी हुई है, आपकी उम्र लगातार निकलती जा रही है, लेकिन शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाला जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आपने मेरे द्वारा बताए गए तरीके से श्राद्ध पक्ष में कर दिया तो विश्वास मानिए आपकी शादी के लिए कोई न कोई अच्छा रिश्ता जरूर आएगा और जल्दी शादी होने के प्रबल योग बन जाएंगे। ये उपाय यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आप दिखने में सुंदर हो सकते हो, आपकी अच्छी खासी जॉब हो सकती है, या फिर आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, आपका बैकग्राउंड भी भगवान की कृपा से काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी शादी में लगातार देरी बनी हुई है, रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है, बीच में ही ब्रेक हो जा रहा है। देखने वाले आ रहे हैं, देखकर चले जा रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको सामने से मिल नहीं पा रहा है। कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे हैं जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना कर दे रहे होंगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपको पसंद है, आप करना चाहते हो, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पा रहा होगा। प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय आपको बताने वाला हूं इसको अच्छे से समझ लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आपके सामने उपस्थित रहता हूं, विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, तो हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने श्राद्ध पक्ष में करना है। अब की बार जो श्राद्ध पक्ष है वो 17 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन शुरू हो रहे हैं और इनका जो समापन है वो 2 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन हो रहा है। तो ये 16 दिन बनते हैं, तो ये उपाय आपने 16 के 16 दिन कर देना है। यदि आप बीच में कुछ दिन छोड़ देते हैं, मतलब 16 के 16 दिन ये उपाय नहीं कर पाते हैं, तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन या 2 दिन, जितने दिन भी ये उपाय कर सके, ये उपाय श्राद्ध पक्ष के दौरान जरूर कीजिए। करना क्या होगा? अच्छा, एक बात और बता देता हूं, ये उपाय आपने सुबह सूर्य उदय से लेकर दोपहर में 12 बजे से पहले पहले कर देना है। सूर्य उदय से लेकर दोपहर में 12 बजे तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो। करना क्या होगा? सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं। एक स्टील का लोटा आपने लेना है। स्टील के लोटे में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल आपने डाल लेना है। उसके बाद इसको शुद्ध जल से भर लेना है और थोड़ा सा कच्चा दूध आपने लेना है, बिना गर्म किया हुआ दूध, वो भी आपने इस लोटे में डाल लेना है। एक चुटकी हल्दी की आपने इस लोटे में डाल लेनी है और एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा आपने इस लोटे में डाल लेना है। अब आपने काले तिल लेने हैं। अब काले तिल कितने लेने हैं? आपकी उम्र के बराबर के। वर्तमान समय में जो उम्र आपकी चली हुई है उतने ही आपने काले तिल गिन कर ले लेने हैं। यानी कि सपोज कीजिए आपकी जो उम्र है वो 25 साल की हो चुकी है, आप 26वें में चल रहे हो तो 26 लेने हैं। आपकी उम्र 22 साल की हो चुकी है, आप 23वें में चल रहे हो तो 23 लेनी है। यानी वर्तमान समय में जो उम्र आपकी चली हुई है उतने ही आपने काले तिल लेने हैं गिनकर, ज़्यादा नहीं लेने और ना ही कम लेने।
और क्या लेना है, जो आपने लेने हैं। अब ये जो क्या होते हैं, मैंने फोटो भी स्क्रीन पर दिखा दिया है, ये फोटो है, ये जो होते हैं, तो ये भी आपने इसी प्रकार से गिन कर लेने हैं अपनी उम्र के बराबर। तो ये सारी चीजें लोटे में आप डाल लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए चम्मच की सहायता से। अब ये लोटा लेकर आपने चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। आपके आसपास कहीं पर भी पीपल का पेड़ हो वहां पर आप चले जाइए। अब शर्त यहां पर एक रहेगी, जो पीपल का पेड़ है वो पूजित होना चाहिए। जिस भी पीपल के पेड़ के नीचे ये उपाय आप करोगे तो वो पीपल का पेड़ पूजित होना चाहिए। पूजित मतलब आपके अलावा और भी उस पीपल के पेड़ को पूजते हो, तो ऐसा पीपल का पेड़ होना चाहिए। तो उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख कर बैठ जाइए। आपका जो फेस है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और अपने राइट हैंड को इस प्रकार से बना लीजिए। ये अंगूठा, ये तर्जनी उंगली, तो इस प्रकार से राइट हैंड को बना करके ऐसे, और जो पीपल का पेड़ है उसकी जड़ के पास ऐसे इसको कर लीजिए। और जो पानी का लोटा आप लेकर के गए हो, ये पानी का लोटा इस प्रकार से छोड़िए धार के रूप में अपनी हथेली के ऊपर, और ये पानी यहां से होते हुए, यानी अंगूठा और तर्जनी इसके बीच से होते हुए, क्योंकि ये जो बीच का स्थान है ये पितर तीर्थ होता है, यहां से जो जल गिरता है वो हमारे पितरों को मिलता है। तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख आपने कर लिया, अपने हाथ की मुद्रा इस प्रकार से बना ली, पानी का लोटा बाएं हाथ में लेना है और इस प्रकार से छोड़ना है, और ये सारा जल पीपल के पेड़ की जो जड़ है वहां पर जाना चाहिए। और बोलना क्या है, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः तर्पयामि। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः तर्पयामि। इस प्रकार से बोलते रहिए और सारा जल आप अपने राइट हैंड की हथेली पर छोड़ दीजिए, ताकि ये पानी यहां से होता हुआ पीपल के पेड़ की जड़ में चला जाए। तो ये उपाय आपने करना है। सारा जल छोड़ देने के बाद हाथ जोड़ करके दक्षिण दिशा की तरफ ही मुख करके हाथ जोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना करनी है, अपने पूर्वजों से प्रार्थना करनी है कि हे पितर देवताओं, श्राद्ध पक्ष चला हुआ है और मेरी शादी में लगातार अड़चने आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो यदि मेरी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष लगा हुआ है तो ये उपाय करने से उसका निवारण हो जाए और मेरी शादी होने के प्रबल योग बन जाएं। तो इस प्रकार से आपने भाव से अपने खुद के पितरों से ही आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपने इस पीपल के पेड़ की 3 परिक्रमा करनी है। यदि पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना संभव नहीं है तो फिर आप अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार गोल गोल घूम जाइए, तो इसका फल भी परिक्रमा के बराबर ही आपको मिल जाएगा। क्योंकि कई जगह पीपल का जो पेड़ होता है इस प्रकार से होता है कि उसके चारों तरफ घूमना संभव नहीं होता है, तो फिर अपनी जगह पर आप घूम लीजिए 3 बार। और यदि परिक्रमा करना संभव है तो फिर पीपल के पेड़ की 3 परिक्रमा जरूर कीजिए और पुनः हाथ जोड़कर अपने घर को आ जाइए। तो ये उपाय आपने करना है, श्राद्ध पक्ष में करना है। कोशिश कीजिए कि 16 के 16 दिन लगातार आप कर दें। यदि लगातार नहीं कर पा रहे हैं, बीच में कोई दिन छूट जाता है या कुछ निकल जाते हैं, तो जितने दिन भी आप ये उपाय कर सको उतना आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अब एक बात और आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। रविवार के दिन पीपल के पेड़ में जल नहीं दिया जाता। हमारे शास्त्रों की मान्यता के अनुसार पीपल का जो पेड़ होता है रविवार के दिन यानी संडे के दिन उसमें जल नहीं दिया जाता। तो संडे का दिन तो आएगा, क्योंकि 16 दिन है, 16 दिन में संडे तो आएंगे। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे रविवार के दिन? तो ऐसी सिचुएशन में आपके आसपास कोई बरगद का पेड़ हो, बरगद का पेड़ आप समझते हैं, बड़ का पेड़, बरगद का पेड़, तो उसकी जड़ में ये क्रिया आप कर सकते हो। यदि बरगद का पेड़ भी नहीं है तो नीम के पेड़ में आप ये उपाय कर सकते हो रविवार के दिन। मैंने केवल रविवार के दिन बोला है, बाकी दिन तो आपने पीपल के पेड़ में करना है। तो रविवार के दिन बरगद का पेड़ हो या फिर नीम का पेड़ हो, उसमें आप ये उपाय कर सकते हो। और यदि बरगद और नीम का पेड़ नहीं है तो फिर ये सारी चीजें सूर्य भगवान को आप दे दीजिए। सूर्य भगवान की तरफ मुख करके, अब सूर्य भगवान को जब आप ये जल दोगे ना तो आपने यहां से नहीं देना है, आपने सीधा जैसे सूर्य को अर्घ देते हैं ऐसे ही आपने दे देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। तो इस प्रकार से ये उपाय आप यदि कर दोगे तो इसका जो प्रभाव है वो खुद आप महसूस करोगे। और आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है जिसकी वजह से शादी में लगातार देरी बनी हुई है, तो वो दोष
तुरंत दूर हो जाएगा और शीघ्र विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आपकी जो जन्म डिटेल है वो लिखकर व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मेरे पास भेज सकते हो और अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर ये सारी जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी एक फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो आपको दुआ दे सकें। और कमेंट बॉक्स में आपकी वर्तमान समय में जो आयु चली हुई है, जो उम्र चली हुई है, वो जरूर लिखना, ताकि आपकी जल्दी शादी होने के लिए मैं परमपिता परमेश्वर के चरणों में अर्जी लगा सकूं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।